क्लास बीएससी थर्ड ईयर सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हमारा जो टॉपिक है वो है सिंथेटिक पॉलीमर या संश्लेषित बहुलक, जिसका पार्ट नंबर 5 हम करने जा रहे हैं। और इसके अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था बहुलीकरण की क्रियाविधि, जिसके अंदर 3 क्रियाविधि थी, जिसमें हमारी 2 कंप्लीट हो गई। और अब आती है उपसय संयोजक बहुलीकरण। जो तीसरी क्रियाविधि है वो है उपसय संयोजक बहुलीकरण, जिसको जिगलर नाटा उत्प्रेरित बहुलीकरण भी कह सकते हैं, जिसको जिगलर नाटा उत्प्रेरित बहुलीकरण भी कह सकते हैं। क्योंकि इस अभिक्रिया को करवाने के लिए जिगलर नाटा उत्प्रेरक को काम में लिया जाता है। इसके अंदर क्या था, एक कार्ल जिगलर प्लस गैलीलियो नाटा, ये 2 व्यक्ति थे या 2 वैज्ञानिक थे। इन दोनों ने मिलकर के एक जिगलर नाटा उत्प्रेरक बनाया। क्या बनाया? जिगलर नाटा उत्प्रेरक बनाया, जो किससे मिलकर बना होता है? टाइटेनियम क्लोराइड और ट्राई एथिल एल्यूमिनियम से। इन दोनों को मिक्स करके एक उत्प्रेरक बनाया और वो उत्प्रेरक था जिगलर नाटा उत्प्रेरक। इसका नाम किससे पड़ा? कार्ल जिगलर और गैलीलियो नाटा से। इन्होंने ये सफलता हासिल की थी, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो इसीलिए इस अभिक्रिया को जिगलर नाटा उत्प्रेरित बहुलीकरण भी कह सकते हैं, क्योंकि इस जिगलर नाटा उत्प्रेरक को काम में लिया जाता है और काम में लेकर के एकलक इकाई से बहुलक का निर्माण किया जाता है। तो इसीलिए इसको जिगलर नाटा उत्प्रेरित बहुलीकरण भी कह सकते हैं। तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके टाइटेनियम की बॉन्डिंग करवाते हैं और एक संयोजकता मुक्त रह जाती है, जिसको मुक्त उपसय संयोजक संख्या कहा जाता है। कोई भी एकलक इकाई, जैसे हमें क्या करना है, एथीन से पॉलीथीन बनाना है, तो एथीन की एकलक इकाई आती जाती है और उस मुक्त संयोजकता पर जुड़ती जाती है और इस तरीके से एथीन से पॉलीथीन का निर्माण किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम टाइटेनियम क्लोराइड लेंगे और C2H5 3Al लेंगे। इसके पश्चात ये टाइटेनियम की 5 बॉन्डिंग हो जाती है और इसके साथ CH2CH3 जुड़ा होता है और ये जो संयोजकता होती है वो मुक्त होती है। इसको बोला जाता है मुक्त उपसय संयोजक संख्या। मुक्त उपसय संयोजक संख्या, ये जो मुक्त उपसय संयोजक संख्या है, इसके साथ कोई भी नई एकलक इकाई आती है और वो जुड़ती है। तो जैसे हमारे पास में ये है CH2CH3 और ये क्या है? मुक्त उपसय संयोजक संख्या है। क्या है? उपसय संयोजक संख्या है। इसके साथ हम क्या करते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि एथीन की से क्या करते हैं? पॉलीथीन बनाना है इस मुक्त संयोजकता के साथ, और ये एथीन से पॉलीथीन बना सकते हैं इस मुक्त संयोजकता के साथ। ये एथीन क्या होगा? जुड़ जाएगा, इस तरीके से इसके पास आएगा। ठीक है, अब देखिए ये जुड़ेगा तो इस तरीके से जुड़ेगा, ये टाइटेनियम, फिर ये जो एथीन की इकाई है वो क्या होगा? इस टाइटेनियम और इस हाइड्रोकार्बन के बीच में जुड़ जाएगी। तो इस तरीके से CH2 और CH2 और CH3 यहाँ जुड़ गई और ये संयोजकता क्या हो गई? मुक्त संयोजकता, यानी कि मुक्त उपसय संयोजक संख्या, यानी कि ये संयोजकता वापस मुक्त हो गई। ठीक है, मुक्त होने के पश्चात अब हम क्या करते हैं? दूसरी एकलक इकाई और ले लेते हैं तो ये आ जाएगी CH2 और CH3। ठीक है, और ये क्या है?
मुक्त उपसंयोजन संख्या। इसके साथ फिर हम क्या करते हैं, एक और एथीन की इकाई लेते हैं। इकाई लेंगे तो ये क्या करेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। ये एथीन फिर इसके साथ जुड़ेगी तो ये बनेगा टाइटेनियम और CH2 ये एथीन फिर इसके यहाँ आ जाएगा CH2 और CH2 CH3 और ये संयोजकता क्या हो जाएगी, मुक्त उपसंयोजक संख्या। ये संयोजकता फिर मुक्त हो जाएगी। इस प्रकार ये क्या होती है, बार बार पुनरावृत्ति होती रहती है और फिर यहाँ से पॉलीथीन बन जाएगा, वो अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार हम एथीन से जिगलर-नाटा उत्प्रेरक की उपस्थिति में पॉलीथीन का निर्माण कर सकते हैं। ये जिगलर-नाटा उत्प्रेरक होते हैं, इसलिए इसको जिगलर-नाटा उत्प्रेरित बहुलीकरण भी कहा जा सकता है। तो इस तरीके से बहुलीकरण की क्रियाविधि तीनों कंप्लीट हो गई। इसके अंदर जो वैज्ञानिक थे कार्ल जिगलर और गैलीलियो नाटा ने दिया था ये, और एक मुक्त संयोजकता वाला कंपाउंड तैयार किया। उसके साथ आने वाली नई एथीन की एकलक इकाई जुड़ती गई और एथीन से पॉलीथीन का निर्माण होता गया है। तो इस तरीके से बहुलीकरण की क्रियाविधि जो है वो कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा इस सिंथेटिक पॉलीमर चैप्टर के अंदर कुछ वाइनिल बहुलक हैं, उनकी स्टडी करेंगे हम। तो वाइनिल बहुलकों के अंदर जो सबसे पहला बहुलक आता है वाइनिल बहुलक, कुछ वाइनिल बहुलक है उनकी बात कर रहे हैं हम। तो वाइनिल बहुलक सबसे पहला आता है पॉलीस्टाइरीन। क्या आता है, पॉलीस्टाइरीन। तो पॉलीस्टाइरीन की जो एकलक इकाई है, एकलक इकाई जो है वो कौन सी है, स्टाइरीन है। कौन सी है, स्टाइरीन। एकलक इकाई कौन सी है, स्टाइरीन है। तो पॉलीस्टाइरीन का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, स्टाइरीन से होता है। तो इसके अंदर CH2 डबल बॉन्ड CH C6H5 ये क्या है, स्टाइरीन। इसको लेंगे और स्टाइरीन की N एकलक इकाई लेते हैं। ये जो विक्रिया होती है वो किसकी प्रेजेंस में होती है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है और पीछे क्या लगा देंगे, N लगा देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, पॉलीस्टाइरीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पॉलीस्टाइरीन बन जाएगा। तो स्टाइरीन से पॉलीस्टाइरीन का निर्माण हो जाएगा। अब देखिए ये जो प्रक्रिया है वो मुक्त मूलक बहुलीकरण क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। जैसे पेरोक्साइड है, ये RO फ्री रेडिकल में चेंज हो जाता है। ये जो RO फ्री रेडिकल है ये क्या करता है, स्टाइरीन की एकलक इकाई के साथ जुड़ता है। स्टाइरीन की एकलक इकाई के साथ जुड़ता है तो ये RO CH2 और CH ये यहाँ आ जाएगा फ्री रेडिकल। क्यों, क्योंकि अब देखो इसके पास में इलेक्ट्रॉन है, ये अपना यहाँ से बॉन्डिंग तोड़ेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा और इसका और ये आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे और ये फ्री रेडिकल के रूप में रह जाएगा। इस प्रकार CH2 CH C6H5 अन्य एकलक इकाई के साथ फिर करेगा और इस प्रकार ये श्रृंखला बढ़ती रहेगी और स्टाइरीन से पॉलीस्टाइरीन का निर्माण होता जाएगा। स्टाइरीन से पॉलीस्टाइरीन का निर्माण होता जाएगा। इस प्रकार ये श्रृंखला बढ़ती रहेगी और पॉलीस्टाइरीन का निर्माण हो जाएगा।
पॉलीस्टाइरीन की जो एकलक इकाई होती है वो स्टाइरीन होती है, और जिसको CH2 डबल बॉन्ड CH6H5 से शो किया जा सकता है। इसके जो दूसरा जो आता है वाइनिल बहुलक, वो होता है PVC। क्या होता है? PVC, जिसको बोला जाता है पॉली वाइनिल क्लोराइड। पहले भी कर चुके हैं लेकिन वाइनिल बहुलक के अंदर है, इसलिए हमें एक बार फिर करना पड़ेगा। दूसरा आता है पॉली वाइनिल क्लोराइड। क्या है? पॉली वाइनिल क्लोराइड, जिसको क्या बोला जाता है? PVC बोल सकते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? PVC बोल सकते हैं। इसको हम इसकी जो एकलक इकाई जो होती है वो है वाइनिल क्लोराइड। क्या है? वाइनिल क्लोराइड होती है। तो इसको CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl ऐसे शो करते हैं। ये है वाइनिल क्लोराइड। ये क्या है? वाइनिल क्लोराइड। क्योंकि जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ ही Cl जुड़ा होता है तो वो वाइनिल क्लोराइड होता है। और वाइनिल क्लोराइड की N एकलक इकाई काम में लेंगे और इसको पेरोक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन करवाएंगे, तो ये N एकलक इकाई इस प्रकार से जुड़ जाएंगी, और जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, और वाइनिल क्लोराइड से क्या बन जाएगा? पॉली वाइनिल क्लोराइड। क्या बन जाएगा? पॉली वाइनिल क्लोराइड। तो इस प्रकार ये पॉली वाइनिल क्लोराइड था। उसके बाद में वाइनिल बहुलकों में अगला बहुलक आता है मेथिल पॉलीमेथिल मेथेक्रिलेट। ये बहुलक है। इसकी जो एकलक इकाई है वो कौन सी है? मेथिल मेथेक्रिलेट। मेथिल मेथेक्रिलेट। ठीक है। अब देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH3 COOCH3, ये क्या है? मेथिल मेथेक्रिलेट। इसकी N एकलक इकाई ले रहे हैं हम, और N एकलक इकाई लेकर के और क्या करवा रहे हैं? बहुलीकरण करवा रहे हैं। ठीक है। बहुलीकरण करवाने के दौरान ये N एकलक इकाई आपस में जुड़ेगी। इसका नाम भी लिख देती हूँ, मेथिल मेथेक्रिलेट। ठीक है। ये N एकलक इकाई जुड़ेगी तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड C और ये। ठीक है। फिर इस कार्बन के साथ नीचे क्या जुड़ा हुआ है? CH3 जुड़ा हुआ है, जोड़ दिया हमने, और ऊपर क्या जुड़ा है? COCH3। तो इसको बोलेंगे पॉली मेथेक्रिलेट। क्या हो जाएगा? पॉली मेथेक्रिलेट। तो इस तरीके से हमारा जो 3 नंबर बहुलक आता है पॉली मेथेक्रिलेट, जिसको मेथिल मेथेक्रिलेट से बनाते हैं। एकलक इकाई मेथिल मेथेक्रिलेट होती है। बहुलीकरण करवाने के पश्चात पॉली मेथिल मेथेक्रिलेट बनता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो वाइनिल जो बहुलक आता है वो है पॉली 4 नंबर पॉली एथिक्रिलेट। ठीक है। अब देखिए
इसकी जो एकलक इकाई होगी वो क्या हो जाएगी, एथेक्रिलेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एथेक्रिलेट हो जाएगी। जो एकलक इकाई है वो क्या हो जाएगी, एथेक्रिलेट हो जाएगी। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे, CH2 डबल बॉन्ड CH2COOC2H5, इसका नाम हो जाएगा एथेक्रिलेट। क्या हो जाएगा, एथेक्रिलेट। इसकी क्या लेंगे, N एकलक इकाई लेंगे। अब देखिए इसका क्या करवा रहे हैं हम, बहुलीकरण करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, बहुलीकरण करवा रहे हैं। तो जो एथेक्रिलेट की N एकलक इकाइयाँ हैं वो आपस में जुड़ेंगी और पॉली एथेक्रिलेट की फॉर्मेशन करेंगी, और वो क्या एक बहुलक है। तो इस प्रकार कार्बन कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड है वो किस में चेंज हो जाएगा, सिंगल में चेंज हो जाएगा। और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, COC2H5, इसको बोलेंगे पॉली एथेक्रिलेट। पॉली एथेक्रिलेट तो क्या बन जाएगा, पॉली एथेक्रिलेट बन जाएगा। उसके बाद में लास्ट वाइनिल क्लोराइड, जो वाइनिल बहुलक है उनके अंदर लास्ट जो बहुलक है वो है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। क्या है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। क्या है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। और इसकी जो एकलक इकाई है वो क्या हो जाएगी, एक्रिलोनाइट्राइल। एकलक इकाई जो है वो कौन सी है, एक्रिलोनाइट्राइल। क्या है, एक्रिलोनाइट्राइल। अब देखिए हमारे पास कोई एल्किल जो CN होता है उसको क्या बोला जाता है, साइनाइड। क्या बोला जाता है, साइनाइड। और ये CN जब किसी एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ जाता है तो इसको क्या बोला जाता है, एल्किल साइनाइड। क्या बोला जाएगा, एल्किल साइनाइड। लेकिन इसको हम एक नाम और दे देते हैं, नाइट्राइल। क्या बोल देते हैं, नाइट्राइल। इसको नाइट्राइल भी बोल देते हैं सीधा, ठीक है। लेकिन यही CN जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हो तो ये क्या बन जाता है, एक्रिलोनाइट्राइल। क्या बन जाता है, एक्रिलोनाइट्राइल। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का जो निर्माण करेंगे वो किससे करेंगे, एक्रिलोनाइट्राइल से। क्या करेंगे, एक्रिलोनाइट्राइल से। जैसे देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, CN, और इसको क्या बोलेंगे, एक्रिलोनाइट्राइल। क्या बोलेंगे, एक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है। एक्रिलोनाइट्राइल लेंगे, इसका क्या करवाएंगे, बहुलीकरण करवाएंगे। क्या करवाएंगे, बहुलीकरण करवाएंगे। कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड है वो किस में चेंज हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, और ये CN जहाँ है वहीं लग जाएगा। तो इस अब देखिए यहाँ पर एक्रिलोनाइट्राइल की N एकलक इकाई थी, इसके पीछे N लग गया तो ये क्या बन गया, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। यानी कि एक्रिलोनाइट्राइल की बहुत सी एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़ गई और पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का निर्माण कर दिया। तो इस तरीके से ये 5 प्रकार के हमारे वाइनिल बहुलक थे, जिसके अंदर पॉलीस्टाइरीन किया हमने, पॉलीवाइनिल क्लोराइड किया, पॉलीमेथिल मेथेक्रिलेट कर लिया, पॉलीएथेक्रिलेट कर लिया और पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। तो ये कुछ वाइनिल बहुलक थे वो कंप्लीट हो गए हमारे। उसके बाद में नेक्स्ट टाइप के बहुलक करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।